सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी तथा आज के इस सत्संग में पधारे हुए सभी प्रेमी भाई बहन, देखिए कहीं भी सत्संग हो और जैसे ही मालूम हो जाए कि नहीं आज ये सत्संग है तो वहाँ पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ प्रार्थना होती है तो उस जगह पर स्थान पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज वहाँ विराजमान हो जाते हैं। और इसी सत्संग के द्वारा ही हमारा आपका ये मन जो है रुकता है। हम आप चाहे कितना भी मेहनत करें, लेकिन बिना सत्संग के हमारा आपका मन रुकेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे ही हम आप इस मानव शरीर को खुराक देते हैं, नाना प्रकार के तरह तरह के भोजन बना करके खाते हैं और इस शरीर को ताकत मिलती है, ऐसे जब इस मन को जब सत्संग का खुराक मिलता है और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वाणी का जब खुराक मिलता है तो मन भी हमारा आपका रुकता है। और अगर मन को ये खुराक नहीं मिलेगा तो हमारा आपका ये मन जो है कमज़ोर हो जाएगा, और जब कमज़ोर हो जाएगा तो ये मन सूरत के साथ नहीं जुड़ेगा, न भजन करने देगा और कहीं न कहीं जाकर के ये भाग खड़ा होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग कहीं भी हो और किसी का भी हो, वहाँ पर जाना चाहिए। क्योंकि जो भी टूटे फूटे शब्दों में कोई भी कुछ सुनाएगा तो वो गुरु की वाणी को ही सुनाएगा। और इसमें हमको आपको ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े जानकार हैं तो हम दूसरे का सत्संग कैसे सुनने जाएंगे, और वहाँ कैसे वो हमसे बड़ा वक्ता नहीं है, वो छोटा वक्ता है या कुछ नहीं। पता नहीं, बड़े वक्ता से कुछ नहीं मिल सकता है। कोई छोटा वक्ता कोई ऐसी गुरु महाराज की वाणी या कोई ऐसी चीज़ उसको समझ में आ गई है और पकड़े है और वो हमको आपको दे दे, उसके मुखार बिंदों से वो हमको आपको मिल जाए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ये एक तरह का ये अहंकार है। और इसमें चाहे छोटा वक्ता हो, चाहे बड़ा वक्ता हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, कहीं भी हो, अगर कहीं सत्संग है वहाँ बैठ जाइए, कोई न कोई चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी और वहाँ पर वो आपको फायदा कर जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कहीं भी सत्संग हो और समय से, समय का विशेष ध्यान, गुरु महाराज कहते थे कि देखो समय का ध्यान रखो। कहीं भी जैसे 12 बजे समय स्वामी महाराज देते थे तो वहाँ 10 मिनट 12 बजने में बाकी रहे तब मंच पे जा कर के बोलना शुरू कर देते थे। तो समय का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वामी महाराज समय का बहुत ध्यान देते थे। क्यों कि जैसे तमाम लोगों के नेता लीडरों के और लोगों का होता है कि 12 बजे का अनाउंस हो जाएगा और वहाँ जा कर के जनता इकट्ठा हो गई और पता चला कि वो 2 बजे आए, 2:30 बजे आए, 3 बजे आए, तो लोग उनको कहते थे कि भाई इनका कोई भरोसा नहीं। और स्वामी महाराज समय का ख्याल करते थे कि 12 बजे का अगर समय निर्धारित है तो 10 मिनट जब 12 बजने में बाकी रहता था उसी टाइम जो है वो मंच पर विराजमान हो जाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय का विशेष ध्यान देना चाहिए। अरे प्रेमी भाई बहनों, देखिए आज उस मालिक की, उस प्रभु की ऐसी लीला है, ऐसा शक्ति है, ऐसा कारनामा है कि हम लोग यहाँ पर देखिए कैसे चल फिर रहे हैं, ये उसी की महिमा है। हमको आपको ये धन दौलत, ये घर मकान, खेती गृहस्थी, दुकान दफ्तर जो कुछ मिला है ये उसी की महिमा से मिला। और हम आप यहाँ पर
ये सोचिए कि कुछ लेके आए हैं तो कुछ नहीं लेके आए। केवल हम आप यहाँ निमित्त मात्र आ गए और हमारे आपके प्रारब्ध में और सब लिखा हुआ है, सब जितना मिलना है वो बराबर लिखा हुआ है, उतना हमको आपको मिलना है। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, ये सृष्टि को देखभाल करने वाले, जैसे हम आप यहाँ देखभाल कर रहे हैं, ऐसे भी वहाँ भी सृष्टि की देखभाल करने वाले, उनकी भी पोस्ट है, उनका भी जो है स्थान है। और जो ब्रह्मा ने पैदा करके जो हमारे आपके भाग्य में लिख दिया, और वो जो पालनहार है विष्णु भगवान, उसको उनको उतना देना है। सुबह जब हम आप सो के उठते हैं तो विष्णु भगवान देख करके कि इसके भाग्य में कितना है, उतना वो वहां से हमको आपको दे देते हैं। और फिर शाम को जो है पूरा निरीक्षण करते हैं कि किसके भाग्य में क्या है, किसके भाग्य में भोजन लिखा है, उसको भोजन मिला कि नहीं, किसके भाग्य में कितना धन दौलत लिखा है, उतना है कि नहीं। वो पूरा देख रेख, पूरे जो है सृष्टि की देख रेख करते हैं। और जितना हमारे आपके भाग्य में लिखा है एक एक जीव को, उतना उनको देना। शाम को अगर वो लेखा जोखा देख लेंगे, अगर भूल भी गए और नहीं मिला तो रात में देख करके जो सुबह जब हम आप सो करके उठेंगे तो सुबह जो है वो हाजिर मिलेगा। और इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, एक बार एक बहुत बड़े सेठ थे, और बहुत बड़े सेठ थे, ये गुरु महाराज के सुनाया हुआ दास्तान है। और सेठ के यहाँ एक महात्मा जी आते थे और बहुत मान सम्मान सेठ जी करते थे। काफी दिन हो गया और धीरे 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 सेठ का सब धंधा, बिजनेस, दुकान, दफ्तर जितना था, घर मकान सब बिक गया, खत्म हो गया। काफी दिनों तक महात्मा जी उनके यहाँ आए नहीं। एक बार महात्मा जी के मन में आया कि चलो भाई आज सेठ जी के यहाँ चलते हैं। तब वहाँ जब सेठ जी के यहाँ उस गांव में पहुँचे तो वहाँ देखे न सेठ जी का घर मकान है, न सेठ जी का दुकान है, न वहाँ धंधा बिजनेस है, सब खत्म हो गया। तब उन्होंने गांव वालों से पूछा कि अरे भाई ये सेठ जी यहाँ रहते थे, वो कहाँ चले गए। तब गांव वालों ने बताया कि बाबा देखिए सेठ जी का तो सेठ सेठानी दोनों खत्म हो गए, धंधा बिजनेस सब खत्म हो गया। और सेठ जी का एक बच्चा है, देखिए वो ऊसर में गांव के बाहर प्रधान ने एक झोपड़ी रखवा दिया, वहीं उसके पत्नी और बच्चे रहते हैं। और वो सेठ जी का बच्चा दिन भर भीख मांगता है, तब उसको रोटी मिलती है। तो फिर महात्मा जी उसके यहाँ चले गए कि चलो सेठ के बच्चा है उसके यहाँ चले। वहाँ गए तो सेठ का जो लड़का था वो भीख मांगने चला गया था, और उसके लड़के की जो बहू थी वहाँ बैठी हुई थी। उनसे महात्मा जी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज शाम को आएंगे, आप बैठिए। कुछ उनको जलपान कराया। भाव उसके भी अच्छे थे, उसकी पत्नी का भी। उसने बड़ा सत्कार किया, जो कुछ उसके पास था उनका सत्कार किया। और शाम को जब शाम हुई तो सेठ का बच्चा आ गया भीख मांग करके, और उसके पास एक बैल था। वही बैल लेकर के वो गांव में निकल जाता था, दिन भर भीख मांगता था। अब शाम को वो भीख मांग करके आया, भोजन पानी बनवाया, उसके बाद महात्मा जी का खूब सेवा सत्कार किया और सो गए। सुबह उठे तब सेठ के बच्चे से पूछा कि अरे बच्चा सब कुछ कैसे कैसे, सारी बात बताया। फिर महात्मा जी ने जब ध्यान से देखा तो वहाँ विष्णु भगवान से जब पूछा कि इसकी क्या हालत है ऐसा, तो वहाँ देखा कहा महाराज अब इनका भाग्य खत्म हो गया है। सेठ के बच्चे के भाग्य में केवल एक बैल है और इसको भीख मांगना है। कहा अच्छा। फिर सुबह जो है हुआ, महात्मा जी ने सेठ के बच्चे से कहा अरे बच्चा जाओ पूरे गांव में निमंत्रण दे करके आओ कि कल भंडारा होगा।
अब सेठ का बच्चा सुना कि अरे भाई हम कहाँ से, हम तो भीख मांग के पेट पाल रहे हैं और ये भंडारा का पूरे गांव को निमंत्रण दे रहे हैं, कैसे होगा भंडारा। अब वो महात्मा जी से पूछा, महाराज कैसे होगा, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि बच्चा ये बैल है तुम्हारा, इसको ले जाओ और बाजार में बेच करके इसी का सब सामान ले आओ। अब एक बार तो उसका मन डिगा कि नहीं, एक बैल लेकर के भीख मांगता हूँ, ये भी महाराज बिचवा देंगे तो हम कैसे भीख मांगेंगे। फिर उसका दिल मजबूत हो गया, कहा अब महाराज जी का आदेश का पालन करें। उसने चला गया, निमंत्रण दे के आया और तुरंत बैल को ले गया और मार्केट में बेच दिया और बेच करके सब सामान खरीद करके ले आया। और दूसरे दिन भंडारा हुआ, पूरे गांव के लोग आए और खा पी करके चले गए और लोग चकित हो गए कि भाई सेठ के पास कुछ नहीं था और ये भंडारा कर रहा है। इसी तरह से जब उन्होंने बैल को बेचवा दिया महात्मा जी ने, और जब भंडारा हो गया और लोग खा पी करके शाम को सो गए, जब विष्णु भगवान ने देखा कि सेठ के बच्चे के नसीब में एक बैल था, ये भी गायब हो गया, उन्होंने फिर बैल को वहां बंधवा दिया। दूसरा बैल आ गया उसी तरह का। और जब सुबह सेठ का बच्चा उठा, देखा कि बैल यहाँ बंधा, तब उसने कहा कि अरे तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। फिर उसने जो है, और तब तक महात्मा जी की नींद खुली, देखा कि ये बैल फिर आ गया यहाँ। उन्होंने कहा अरे बच्चा आज फिर निमंत्रण दे करके आओ और कल फिर भंडारा होगा और इस बैल को ले जाओ फिर बेच के आओ। अब इसी तरह से रोज भंडारा, रोज बैल बेचवाते बेचवाते एक दिन जो है विष्णु भगवान ने कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, सेठ के बच्चे के भाग्य में एक बैल है और आप जबरदस्ती रोज आप बेचवा देते हो और मैं रोज बांधता हूँ, रोज बेचवा देते हो, ये क्या बात है। अरे कहें तुम बताओ, इतने बड़े सेठ का बच्चा ऐसे भीख मांग रहा है और तुमको जरा सा भी दया नहीं आ रही है। अरे कहा महाराज मैं कहाँ से दे दूं, इसके भाग्य में केवल एक बैल है, हम और अलग से कहाँ से दे दूं जबरदस्ती। कहा देखो ये हमारी बाड़ी है और इसको देना पड़ेगा और इसी तरह का फिर सेठ जो है बनाना पड़ेगा। अब विष्णु भगवान ने तब कहा कि ऐसा है कि इसके भाग्य में तो इतना है, लेकिन एक काम करो कि अब इसको कह दीजिए कि थोड़ा सा फेरी करना सीख ले, थोड़ा सा जो है नमक मिर्चा धनिया लेकर के ये गांव गांव फेरी करने ले, धीरे धीरे मैं इसको इसी तरह से बढ़ा दूंगा। फिर वो सेठ जी का बच्चा इसी तरह से फेरी करने लगा और धीरे 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 फिर वो बढ़ने लगा। तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये महापुरुष की दया से आज हम आप जो मन को छोटा कर लेते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमको खाना नहीं जो है कि मिल रहा है, हमारा समाज में बहुत अपमान हो रहा है, हम भीख मांग रहे हैं, हमको बीमारी पकड़ लिया, हमको परेशानी पकड़ लिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब दया होती है केवल हमको आपको आदेश का पालन करने की आवश्यकता है और बिना